स्वागत है दोस्तों आप सभी का IT टेक चैनल स्माइल नेटवर्क में। और चलिए मैं आप लोग के बीच फिर से हाजिर हूँ CC यानी कि फ्रिज को आगे बढ़ाते हुए लेक्चर नंबर 6 लेकर। आज का लेक्चर है IP वर्जन 4 एड्रेस क्लास। तो मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में और देखते हैं IP वर्जन 4 क्या है। IP वर्जन 4 एड्रेस डिस्कस करने से पहले ये जान लेते हैं कि बिट और बाइट क्या है और बिट और बाइट में डिफरेंसेस क्या है। तो बिट जो होता है हमारा या तो 0 होता है या तो 1 होता है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं होता। बाइट जो होता है वो हमारा 8 बिट मिलके 1 बाइट बनता है। तो जो बिट होता है हमारा वो 0 1 के फॉर्मेट में होता है। जैसे कि आप देख लो यहाँ ये हमारा ये टोटल मिलके क्या हुआ 1 बाइट हुआ। और 1 बाइट की मदद से हम यहाँ पे 200 मैक्सिमम 255 हम शो कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं यहाँ पे 0 1 के फॉर्मेट में। 1 बाइट जो होता है इक्वल टू 8 बिट होता है और 1 किलो बाइट इक्वल टू होता है 1024 बिट। और 1 MB होता है 1024 किलो बाइट होता है और 1 GB होता है 1024 मेगाबाइट होता है। तो जब बात स्पीड की हो तब हम उसकी मेजरमेंट जो करते हैं वो बिट में करते हैं। जैसे आप राउटर लगवाने के लिए आप किसी भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को आप कॉल करते हैं तो वो बताते हैं, जैसे कि आप पूछोगे कि इंटरनेट की स्पीड क्या होगी तो वो बताते हैं कि हम आपको 25 Mbps डाटा प्रोवाइड करेंगे या 50 Mbps डाटा प्रोवाइड करेंगे। तो 50 Mbps मतलब ये नहीं कि 50 मेगाबाइट पर सेकेंड। 50 मेगाबाइट बहुत होता है, वो एक्चुअली बात करते हैं 50 मेगाबिट पर सेकेंड। और बिट और बाइट का डिफरेंस है, आप समझ ही रहे हैं कि 1 बिट इक्वल टू 0 या तो 1 होगा, बट 1 बाइट इक्वल टू क्या होता है 8 बिट होता है। तो जब भी स्टोरेज की हम बात करें, जैसे आपके पास USB ड्राइव है तो जो USB है आपके पास, मान लीजिए 512 MB की USB है। तो 512 MB की USB का मतलब क्या हुआ 512 मेगाबिट नहीं, 512 मेगाबाइट। तो 512 मेगाबाइट को हम ऐसे शो करते हैं जब हम स्टोरेज की बात कर रहे हैं, तब कैप्स में M कैप्स में B, ये मेगाबाइट। स्टोरेज की जब भी बात होगी तब जब स्पीड की बात होती है उसकी मेजरमेंट हम कब कैसे करते हैं मेगाबिट में, मीन्स MB ऐसे स्मॉल b मेगाबिट में। जैसे मेरा जो वाईफाई है वो मान लीजिए कि 50 Mbps है तो 50 Mbps ऐसे 50 मेगाबिट पर सेकेंड। और जो स्टोरेज की बात हो गई तो 50 मेगाबाइट। तो ये हमारा डिफरेंसेज होता है। और जो स्टोरेज ये जो बिट होता है वो बिट, फिर बाइट, फिर किलोबाइट होता है, किलोबाइट से फिर मेगाबाइट बनता है, मेगाबाइट से गीगाबाइट, फिर टेराबाइट, फिर पेटाबाइट। तो ऐसे डेटा स्टोर करने के लिए जो हमारी बनी हुई है। तो आगे नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, देखते हैं IPv4 एड्रेस क्या है। तो IPv4 एड्रेस जो है हमारा, जैसे कि आप मोहन है तो आपका नाम मोहन हो गया, आपका कुछ तो एड्रेस वगैरह होगा, नहीं तो आप मोहन नाम के तो बहुत सारे लोग होंगे, तो कैसे पता चलेगा कि हम आपके बारे में बात कर रहे हैं। तो आपका कुछ ना कुछ एड्रेस होगा कि हाँ आप इस जगह से बिलोंग करते हैं। तो सेम उसी वे में जब भी इंटरनेट पे जब भी कम्युनिकेशन होता है दो डिवाइस के बीच, या कुछ भी हम सर्च कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, इंटरनेट यूज कर रहे हैं, चाहे आप फेसबुक यूज कर रहे हैं, गूगल यूज कर रहे हैं, कुछ भी यूज कर रहे हैं, यूट्यूब यूज कर रहे हैं, तो हर डिवाइस का
कुछ ना कुछ एड्रेस होता है। तो कम्युनिकेशन करने के लिए जो एड्रेस यूज होता है वो आईपी एड्रेस होता है, और आईपी एड्रेस जो है आज हम उसी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो आईपी के माध्यम से ही इंटरनेट में हम बात कर सकते हैं। अब आईपी एड्रेस जो होता है वो भी दो टाइप्स के होता है, एक पब्लिक आईपी होता है, एक प्राइवेट आईपी होता है। तो जो पब्लिक आईपी प्राइवेट आईपी ये तो बड़े चैप्टर हो गई, अभी हम इसमें सिर्फ आईपी वर्जन 4 के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो इसी पे कंटिन्यू करते हैं। आगे डिस्कस कर लेंगे कि प्राइवेट आईपी और पब्लिक आईपी में क्या डिफरेंस होता है। वैसे बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ कि जो विद इन ऑर्गेनाइजेशन आईपी एड्रेस हम यूज करते हैं वो प्राइवेट आईपी होता है, और जो पब्लिक आईपी होता है वो हम इंटरनेट पे यूज करने के लिए करते हैं। और पब्लिक आईपी हमें परचेज करना पड़ता है किसी भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से। जैसे आप अपने घर में अगर राउटर लगा रखे हैं, तो राउटर जब आप लगाते हैं तो राउटर आपको जो आईपी असाइन करता है वो पब्लिक आईपी प्राइवेट आईपी होता है। मीन्स आपके लैपटॉप को, मोबाइल को, कंप्यूटर को, कुछ किसी को भी। बट जब आप कुछ भी सर्च कर रहे हैं तो वो इंटरनेट पे जो जा रहा है वो पब्लिक आईपी एड्रेस की मदद से जा रहा है, और एक पब्लिक आईपी एड्रेस को यूज करके कई सारे डिवाइस इंटरनेट पे बात कर सकते हैं, कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो खैर वो आगे देखेंगे कि क्या है। तभी देखते हैं कि मेरे लैपटॉप को, आप एग्जांपल में देखिए कि मेरे लैपटॉप को कौन सी आईपी एड्रेस मिली हुई है। तो चलिए मूव करते हैं। ये मेरा वाईफाई है और ये रहा मेरा आईपी एड्रेस। जो मेरे लैपटॉप को आईपी एड्रेस मिला हुआ है वो 192.168.43.162। तो ये जो हमारा एड्रेस है, आईपी एड्रेस, ये क्लास सी की आईपी एड्रेस है, और इसका डिफ़ॉल्ट जो सबनेट मास्क होता है वो 255.255.255.0 होता है। तो और ये यहाँ पे देख सकते हैं DHCP इनेबल है। मीन्स ये आईपी एड्रेस में स्टैटिक मीन्स मैनुअल असाइन नहीं किया गया है, ये DHCP से असाइन हो रहा है, मीन्स ऑटो असाइन हो रहा है। तो ये सब आगे देख लेंगे कैसे क्या करना है हमें। ये फिजिकल एड्रेस जो होता है मैक एड्रेस भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो आईपी वर्जन 4 एड्रेस, आईपी वर्जन 6 एड्रेस होता है। आईपी वर्जन 4 एड्रेस आप मैनुअल असाइन कर सकते हैं। ये अभी क्या है, ऑटोमेटिक पे लगा हुआ है, मीन्स DHCP इसको आईपी प्रोवाइड करेगा। अगर मुझे मैनुअल आईपी देना है तो मैं ऐसे यहाँ पे दे सकता हूँ फ्लोइंग आईपी एड्रेस, और यहाँ पे मैं आईपी एड्रेस डाल दिया कुछ भी ऐसे जो भी। फिर ये हो गया। फिर गेटवे मुझे अपने नेटवर्क का गेटवे की आईपी देनी पड़ेगी ऐसे। तो ऐसे असाइन करते हैं। फिर जो हमारा DNS एड्रेस होता है वो हम DNS भी यहाँ पे दे देते हैं, अगर हमारे नेटवर्क में DNS है तो ठीक है। और यहाँ पे होता है आईपी वर्जन 6 के लिए। वैसे आईपी वर्जन 6 अब यूज हो नहीं रहा, तो हम चाहे तो इसको हटा भी सकते हैं यहाँ से। इसको हम अनचेक भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा। अनचेक कर देंगे और बंद कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं जो मेरा आईपी एड्रेस वही है 43.62। तो आते हैं अपनी स्लाइड में वापस। तो जो एक एग्जांपल में हम ये देखते हैं कि हम आईपी एड्रेस को लिखते तो हम ऐसे हैं, डेसिमल में, जो हम समझते हैं। बट कंप्यूटर जो होता है वो डेसिमल को नहीं समझता। कंप्यूटर तो बाइनरी पे वर्क करता है, वो बाइनरी को समझता है। तो बाइनरी में हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो जो मैंने आपको अभी पिछली स्लाइड में बिट और बाइट के बारे में बताया था, ये कि 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट। सो वैसे ही जो हमारा आईपी एड्रेस होता है वो 4 ऑक्टेट से मिलके बना होता है। 4 ऑक्टेट मीन्स देख लीजिए, एक ये ऑक्टेट हो गया, एक ये और एक ये, मीन्स ये और ये 192.168.0.98 मेरा आईपी एड्रेस है यहाँ पर। तो
1 ऑक्टेट में 8 बिट होता है। 8 बिट आपको पता ही है 8 बिट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो 8 बिट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास जो ये रूल्स होते हैं जो, तो ये देख 2 के पावर 0 इक्वल टू 1 होता है, 2 के पावर 1 इक्वल टू 2 होता है, 2 के पावर 2 इक्वल टू 4, ऐसे 2 के पावर 7 इक्वल टू 128 तक होता है। और जब हम इनको आपस में कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा आएगा 255। तब जैसे मुझे 192 को रिप्रेजेंट करना है तो 192 को कैसे करेंगे हम। तो 192 को प्रेजेंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। अब आप देख लीजिए ये हमारे पास 8 बीट यहाँ पे है सामने, ठीक है। तो 192 करने के लिए हमें यहाँ 1 करना पड़ेगा। 128 और 164 मिलके कितना हो जाएगा 192 हो जाएगा। तो बाकी सबको हम क्या कर देंगे 0 कर देंगे। तो ये हमारा जो नंबर हो गया 11000000, ये हमारा बाइनरी में 192 हो गया। और 168 लिखना है तो हम क्या करेंगे 128 में 32 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 32 ऐड करेंगे। 32 ऐड करने के बाद फिर तो ऐड कर लेते हैं 128 और 32 मिल के कितना हो गया 1 नहीं 0, 8 और 2 मिल के 0 हो गया, और 3 और 2 मिल के 5, एंड इधर से एक कैरी हुआ, कैरी फॉरवर्ड हुआ तो 6 हो गया, ये 160 हो गया। तो फिर इसमें मुझे क्या ऐड करना होगा 8 ऐड करना होगा तब तो 168 होगा। तो 8, तो इसके लिए क्या करेंगे हम 121 पे 1 किया, इसको ज़रूरत नहीं है तो मुझे 0 कर दिया। 32 को ऐड किया इसलिए 1 किया, इसकी भी ज़रूरत नहीं है मुझे तो इसको भी 0 किया। और 8 को ऐड किया था तो 8 के जगह पे 1 किया, बाकी सबको एज इट इज 0 कर देंगे हम। तो ये हमारा हो गया 168 प्रेजेंट करने के लिए हो गया। ये 0 को 0 ही होगा तो 0 को 0 हम लिख देंगे। वैसे ही 98 को कैसे करेंगे तो 98 को करने के लिए हमें कितनी सारी एडिशन होगा तो 64 और 32 मिलके हो जाएगा 96, और हमें करना है 98। तो यहाँ पे 2 को भी ऐड करेंगे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे इसको 0 ही करेंगे, इसकी को ऐड हम तो कर नहीं रहे हैं, यहाँ 1 करेंगे। ये 32 को ऐड कर रहे हैं तो इसलिए 1 करेंगे। ये 16 को ऐड नहीं कर रहे हैं 0 करेंगे, इसको भी 0 करेंगे, इसको भी 0 करेंगे, फिर इसको 1 करेंगे, फिर इसको 0, क्योंकि हम 2 को तो ऐड कर ही रहे हैं। तो ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि डेसिमल और बाइनरी में क्या होता है। जो डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट करने का काम होता है वो हमारे नेटवर्किंग डिवाइसेज जो लगी होती है वो ये काम करती है। बट हम तो डेसिमल में ही समझते हैं ना कि हमारा IP एड्रेस ये है, हम तो जहाँ भी एंटर करना होता है हम तो ऐसे ही करते हैं। बाइनरी में तो करते नहीं, बट कंप्यूटर बाइनरी में समझता है। तो मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो IPv4 एड्रेस क्लासेज, हाउ मेनी क्लासेज इन IPv4 एड्रेस। तो देयर आर 5 एड्रेस क्लास, क्लास A, क्लास B, क्लास C, क्लास D और क्लास E। जो क्लास A होता है उसकी जो रेंज होती है हमारा 1 से लेकर 126 तक होती है। जो क्लास B होता है उसकी रेंज होता है IP की रेंज 128 से 191। क्लास C जो होता है उसकी रेंज होती है 192 से 223। यहाँ टेबल में आप देख भी सकते हैं। जो क्लास D होता है वो 224 से 239, जो ये रिजर्व है मल्टीकास्टिंग के लिए। क्लास E है 240 से 255। जो क्लास A जो होता है, क्लास A में 8 बिट जो होता है वो नेटवर्क के लिए यूज होता है, और 24 बिट जो होता है वो होस्ट के लिए यूज होता है। और जो इसकी डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क होती है वो होता है 255.168
0.0.0। क्लास जो बी होता है उसमें 16 बिट होता है नेटवर्क को रिप्रेजेंट करने के लिए, और 16 बिट होता है होस्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए। और दोनों मिलके जो भी आईपी एड्रेस होता है हमारा 32 बिट में होता है, तो इसलिए दोनों को ऐड करेंगे तो 32 बिट हो जाएगा। और 32 बिट बोल सकते हैं, 4 ऑक्टेट बोल सकते हैं। मीन्स 2 ऑक्टेट जो यहाँ यूज हो रहा है वो नेटवर्क के लिए यूज हो रहा है, और 2 ऑक्टेट जो यूज हो रहा है वो होस्ट के लिए यूज हो रहा है। और इसकी डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क क्या होती है, जो भी हमारा नेटवर्क आईडी होता है वो हमारा उसको हम 255 लिखते हैं। 255 जो होस्ट होता है वो 0 और 0 होता है ऐसे। तो क्लास सी जो है उसमें हमारा 24 बिट यूज होता है नेटवर्क के लिए, और 8 बिट होता है होस्ट के लिए। और इसकी जो डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क होती है वो होती है 255.255.255.0। तो बेसिकली जो हम यूज करते हैं वो क्लास ई, क्लास बी, क्लास सी, ये तीन ही यूज में है। ये जो चौथा है क्लास डी, ये रिजर्व फॉर मल्टीकास्टिंग के लिए है। और क्लास ई जो है रिजर्व फॉर R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए ये रिजर्व है। तो डी और यू बेसिकली हम यूज नहीं करते। यूज जो होता है हमारे पास वो ये यूज होता है। तो जो होस्ट रेंज होता है, होस्ट रेंज हम कैसे निकालते हैं कि क्लास सी की नेटवर्क हम यूज कर रहे हैं तो हम मैक्सिमम कितनी कंप्यूटर्स लगा सकते हैं एक नेटवर्क में। तो एक नेटवर्क में जो हम कंप्यूटर लगा सकते हैं, आपको कितने डिवाइस कनेक्ट कर सकते हैं, तो 2 के पावर n-2 होता है। जो n होता है वो नंबर ऑफ होस्ट बिट होता है। तो आगे देखते हैं कैसे हम कैलकुलेट करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। पहले ये देख लेते हैं। जो क्लास ए का एड्रेस होता है उसमें क्या होता है, फर्स्ट ऑक्टेट होता है जो नेटवर्क को रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ पे जो हमारा नेटवर्क होता है वो 126 होता है। और जो होस्ट होता है वो तो आप कर सकते हैं, देख सकते हैं कितना हो रहा है, कहीं 10 लाख मीन्स यहाँ मिलियन में है, मिलियन में डिवाइसेज कनेक्ट हो सकती है। और क्लास बी, जब क्लास ए हो गया जब हमारे पास बहुत सारे हमारी जैसे मान लीजिए आपके ऑर्गेनाइजेशन जो है उसमें 1 लाख एम्प्लॉय हैं, तो उसके लिए ये नेटवर्क सही है कि क्लास ए का आप नेटवर्क तब चूज करेंगे। आपको मान लो नेटवर्क डिज़ाइन करने के हाँ कि आपके पास इतने सारे एम्प्लॉय हैं, तो आपको कौन सी नेटवर्क चूज करना है, तो आप क्या करोगे उसमें, उस समय आप क्लास ए का नेटवर्क चूज करोगे। लेकिन मान लीजिए आपके पास 20,000 एम्प्लॉय हैं, तब क्या करोगे, तो अगर क्लास ए का नेटवर्क आप यूज करते हो तो आप तो यहाँ आईपी बहुत सारी आईपी वेस्ट जाएगी, क्योंकि इसकी तो कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। तो आप क्या करोगे, फिर क्लास बी का नेटवर्क यूज करोगे। क्लास बी में जो होता है नंबर ऑफ़ नेटवर्क होता है 16,384, और होस्ट जो होता है जो वो 65,534। मीन्स आपको 65,534, अगर 65,000 डिप्लॉय है तो आप इसको यूज कर सकते हो क्लास बी का नेटवर्क। क्लास सी की नेटवर्क की बात करें तो क्लास सी में 20,97,152 इतने हमारा नेटवर्क हो सकता है। और होस्ट जो होगा एक नेटवर्क में 254, मीन्स 2 के पावर n-2, आपको तो पता ही है। तो 2 के पावर n-2, तो 2 के पावर जो होस्ट का बिट के होस्ट एक ऑक्टेट यूज हो रहा है, मीन्स 8 बिट हो रहा है यहाँ पे यूज, तो 8 बिट हो रहा है। 2 के पावर 8 इक्वल टू 256 माइनस 2 इक्वल टू 254 सॉरी। तो जब आपके पास मान लीजिए 10 आप अपने घर में यूज कर रहे हैं, तो घर के लिए जो आप नेटवर्क डिज़ाइन करेंगे तो वहाँ का आप क्या करेंगे, क्लास सी का नेटवर्क यूज करेंगे। ऑफिस ही है, आपके पास 100 एम्प्लॉय हैं तो यूज कर सकते हैं। 200 एम्प्लॉय हैं तो आप क्लास सी का ही नेटवर्क यूज करेंगे, क्योंकि अगर क्लास बी का आप नेटवर्क यूज करेंगे तो इसमें 65,534 आईपी है, आपको यूज कितने करने हैं, 200।
तो बाकी 65,334 क्या आएगा, वेस्ट जाएगा, कि कोई बेनिफिट नहीं है। तो मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, देखते हैं आगे। अब यहाँ जो हमने आईपी रेंज देख रहे थे, तो इसमें क्या था कि 121 से लेके 126 ये क्लास ए का पार्ट था, और 128 से लेके 191 क्लास बी का पार्ट था। तो 127 कहाँ गया फिर? जो 127 आईपी होता है वो हमारे ये लूप बैक एड्रेस के लिए यूज होता है। अब लूप बैक एड्रेस क्या है? लूप बैक एड्रेस वो एड्रेस है जब लोकली आपके कंप्यूटर में, आपके लैपटॉप में NIC कार्ड होता है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, हम उसे चेक करने के लिए कि वो हमारा सही है या नहीं है, लूप बैक एड्रेस को यूज करते हैं। आपके कंप्यूटर में नेटवर्क ना भी हो तो भी आप इस आईपी को पिंग कर सकते हैं और रिप्लाई आएगा। अगर रिप्लाई नहीं आ रहा, इट मीन्स आपका नेटवर्क इंटरफेस कार्ड जो निक कार्ड है वो ख़राब है। तो 1 मिनट में आपको एग्जांपल देके दिखा देता हूँ। जैसे मैं अपने लैपटॉप में कमांड प्रॉम्प्ट ओपन किया, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करने के बाद मैं यहाँ पे पिंग करता हूँ 127.0.0.1। तो देखिए इसमें रिप्लाई आ रहा है, ये खुद को पिंग कर पा रहा है। अगर ये खुद को पिंग नहीं करता है, इट मीन्स इसका नेटवर्क इंटरफेस कार्ड ख़राब है। जैसे कि आप देखते होंगे कई बार प्रॉब्लम होती है कि आपने राउटर की सर्विस ले रखा है घर पे, और आप अपने राउटर से अपने मोबाइल को कनेक्ट करके चला रहे हैं, टीवी को यूज कर रहे हैं, तो बाकी सारे डिवाइसों में मान लीजिए चल रहा है, आपके कंप्यूटर पे नहीं चल रहा है इंटरनेट। तो आपने चेक किया तो आपको तो आइडेंटिफाई हो गया कि राउटर में तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, क्योंकि अगर राउटर में प्रॉब्लम होता तो फिर इंटरनेट तो कहीं नहीं चलना चाहिए था। बट बाकी सारे डिवाइसों में तो चल रहा है, सिर्फ आपके कंप्यूटर पे नहीं चल रहा है। इट मीन्स जो प्रॉब्लम है आपके कंप्यूटर में है। अब प्रॉब्लम कंप्यूटर में क्या है, तो आप पहले क्या करेंगे, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करेंगे, जैसे कि मैंने आपको ओपन करके दिखाया, और आप क्या करेंगे, सिंपली टाइप करेंगे पिंग 127.0.0.1। ये एंटर करते ही अगर ये रिप्लाई आ रहा है, जैसे ये खुद को पिंग कर रहा है ना, बाइट्स 32 बिट 32 आ रहा है, टाइम 1 MF TTL 128। तो हम अगर कंटिन्यूस पिंग देखना चाहते हैं तो -T यूज कर सकते हैं। तो ये अब कंटिन्यू पिंग करते रहेगा खुद को। तो अगर इस तरीके से पिंग नहीं आ रहा, रिप्लाई नहीं आ रहा, इट मीन्स आपका कंप्यूटर का NIC जो है ख़राब हो रखा है। तो देखिए इसमें पिंग प्रॉपर चल रहा है, कोई इशू नहीं है। तो इस काम के लिए लूप बैक एड्रेस को हम यूज करते हैं। डेफिनेशन आप खुद देख सकते हैं, डेफिनेशन यहाँ पे अवेलेबल है। तो मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो यहाँ मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चन दे रखा हूँ, आप खुद बताइए, इसको देखिए और बताइए इसमें कौन सा क्वेश्चन सही है। तो जिन लोगों को समझ में आ रहा है अच्छी बात है, जो लोगों को थोड़ी दिक्कत आ रही है तो मैं आपको एग्जांपल और स्लाइड, जो एग्जांपल है इसको स्लाइड के माध्यम से दोबारा से डिस्कस कर देता हूँ ताकि ये क्लियर हो जाए, आपको आइडेंटिफाई करने में कोई इशू ना हो। तो जैसे फर्स्ट हमारा आईपी है यहाँ पे 192.168.0.98/24। अब /24 क्या है? /24 मीन्स जो ये 24 है, ये कभी भी जो फ्लैश लगा होता है, फ्लैश के बाद जो भी अंक यहाँ होता है वो हमारा नेटवर्क को रिप्रेजेंट करता है। तो ये नेटवर्क में ये 24 है, नेटवर्क में 24 है, इट मीन्स ये 24 किसकी नेटवर्क आईडी होती है? क्लास सी में होता है, क्योंकि क्लास सी में नेटवर्क 3 ऑक्टेट जो होता है वो नेटवर्क के लिए यूज होता है। लास्ट ऑक्टेट जो
होता है वो होस्ट के लिए यूज होता है। तो 8 बिट और 8 बिट मिलके हो गया 24 बिट। तो ये 24 शो कर रहा, इट मीन्स ये क्लास सी का आईपी एड्रेस है। और क्लास सी का आईपी एड्रेस जो है वो 192 से शुरू होता है। तो मैं आपको फ्लाइट पे ले चलता हूँ वापस। आप क्लास सी का एड्रेस को यहाँ देखिए। तो क्लास सी का ये एड्रेस है, इसमें नेटवर्क बिट कितना होना चाहिए 24, जो कि है। होस्ट बिट कितना है 8 बिट। और इसकी डेसिमल रेंज क्या है 192 से लेकर 223 तक। और सबनेट मास्क 255.255.255.0। तो चलते हैं वापस। तो 192 से लेकर 223 इसके बिटवीन की जो आईपी आएगी वो क्लास सी का होगा। और ये नेटवर्क हमारा क्लास सी का ही रिप्रेजेंट कर रहा है कि क्लास सी की है और आईपी इसके अंडर की है। तो इट मीन्स ये हमारा ट्रू है, फॉल्स नहीं है। अगला देखते हैं 192.168.16.16/8। अब /8 का मतलब क्या हुआ, ये क्लास ए की नेटवर्क है। आप यहाँ देख सकते हैं कि क्लास ए की नेटवर्क में आपको 8 बिट जो होता है नेटवर्क को रिप्रेजेंट करता है, 24 बिट जो होता है वो होस्ट को रिप्रेजेंट करता है। तो इसकी रेंज शुरू होती है 1 से लेके 126। तो ये क्या है 192 से, ये तो क्लास सी के अंडर में आता है 192। और यहाँ अगर आईपी को देखें तो ये क्लास सी की आईपी है, तो नेटवर्क यहाँ गलत है और नेटवर्क के हिसाब से ये आईपी गलत है। तो ये क्वेश्चन क्या है, गलत है, क्योंकि ये आईपी अगर होगा तो यहाँ /24 होना चाहिए, क्लास सी का नेटवर्क होना चाहिए। अगर ये क्लास ए का नेटवर्क है तो ये 1 से लेकर 126 के बीच में होना चाहिए। अब 127.0.1.1 ये आईपी हम किसी सिस्टम को दे सकते हैं? नहीं दे सकते हैं, क्योंकि ये तो लूप बैक एड्रेस होता है, तो शायद ही नहीं कर सकते हैं। और ये गलत भी है, /24 है। /24 का मतलब क्लास सी का नेटवर्क है, जो कि है नहीं है। 10.0.0.1/8। अब /8 का मतलब आपको पता चल ही रहा है कि ये क्लास ए का नेटवर्क है। क्लास ए का नेटवर्क 1 से लेके 126 के अंडर में आना चाहिए। तो ये 1 से लेके 126 के अंडर में रिप्रेजेंट कर ही रहा है, तो कोई इशू ही नहीं है, ये हमारा क्लास ए का अंडर आएगा ही। तो ये हमारा क्वेश्चन ट्रू हो गया। और अब इसकी आईपी हम जैसे हम किसी सिस्टम को असाइन कर रहे हैं तो आईपी कैसे असाइन करेंगे, 10.0.0.1 से लेके 10.0.0.254, देन 10.0. उसके बाद अगली आईपी जो शुरू होगी 10.0.0. सॉरी, यहाँ 0 नहीं होगा, यहाँ 1 होगा, 1.0 से शुरू होगा। और ये जाएगा हमारा 254। फिर ये ऐसे चलता रहेगा 10.254 ऐसे 254 ऐसे आईपी एड्रेस हम असाइन करेंगे ये। अब अगला देखते हैं 172.26.22.55/16। का मतलब ये आपको रिप्रेजेंट कर रहा है कि क्लास बी का नेटवर्क है। अगर क्लास बी का नेटवर्क है तो इसकी आईपी रेंज कहाँ से शुरू होती है, 128 से लेके 191। तो 128 से लेके 191 172 है, इट मीन्स ये ट्रू है। तो ट्रू है तो आप एक बार इस स्लाइड में भी देख सकते हैं कि क्लास बी का जो आईपी स्टार्ट होता है वो 128 से शुरू होता है। और इसमें क्या होता है 16 बिट जो होता है नेटवर्क को रिप्रेजेंट करता है।
और डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क 255.255.0.0 होता है। तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन 172.26.22.55/8। तो आईपी एड्रेस तो मैंने सेम ही दे रखा है यहाँ पे। अगर जब ये ट्रू है तो ये ट्रू हो ही नहीं सकता, क्योंकि /8 लगा हुआ है, मीन्स ये क्लास ए का नेटवर्क है और क्लास ए के नेटवर्क की रेंज 10 से लेके 126 तक ही होता है, तो ये हम ऐड कर ही नहीं सकते। तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। तो जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कमेंट करना ना भूलें। और जिनको भी ये समझ में ना आया हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को दोबारा देखें। अगर फिर भी कोई इशू आ रहा तो आप कमेंट करें। तब तक के लिए धन्यवाद। ओके, बाय बाय।